हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि बेटा हमने लास्ट क्लास में कुछ नोमेनक्लेचर की बात कर रहे थे और उसमें हमने कुछ प्रीफिक्स सफिक्स के बारे में सीखा था। आज हम रूल्स की बात करेंगे। क्या रूल्स की बात करेंगे कि अगर हमें आईपैक नोमेनक्लेचर करना है तो क्या क्या रूल्स याद रखने हैं। तो लिखेंगे बेटा इसमें रूल्स। क्या लिखेंगे बेटा? रूल्स फॉर आईपैक। अगर हमें किसी का नाम लिखना है, नोमेनक्लेचर करना है, तो क्या क्या रूल्स हमें लगाने हैं। नंबर 1, इफ, पहला रूल है बेटा, मैं इसमें लिखना चाहूंगा, ध्यान से समझना है बेटा इसको। इफ 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 सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, if select the longest carbon chain, most of the time following this priority order। जैसे एग्जांपल में लिख सकते हैं बेटा, प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करें, मैंने लिया यहाँ पर पहले मैंने लिया यहाँ पर बेटा, जैसे मैं बात करूँ, प्रायोरिटी ऑर्डर होता है पीओ, फंक्शनल ग्रुप। अगर आपका फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो आप इसको प्रायोरिटी दोगे बेटा मल्टीपल बॉन्ड को। अगर वहां पर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो फिर किसको दोगे बेटा? सब्स्टिट्यूएंट्स को। इस टर्म में आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को प्रायोरिटी देनी है। मतलब जब आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करोगे तो पहले प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिए? उसमें फंक्शनल ग्रुप को, फिर मल्टीपल बॉन्ड को, फिर सब्स्टिट्यूएंट्स को। तो फिर हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसे सेलेक्ट करनी है? पॉइंट नंबर 2। अब जब भी हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाएंगे तो प्रायोरिटी किस टर्म में आपको देनी है? पहला पॉइंट, इफ फर्स्ट वन, सेलेक्ट द longest carbon chain, select the longest carbon chain in term किसके टर्म में बेटा? in term straight line और ब्रांचिंग फॉर्म। या तो बेटा हमें स्ट्रेट लाइन में सेलेक्ट करना है या फिर ब्रांचिंग फॉर्म में, बट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देके समझाने की कोशिश करूंगा बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 और बेटा मैंने यहाँ पर एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और लगा दी ऐसे करके, और आपसे पूछा कि बताइए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी होगी। तो बेटा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे। अब आपके पास दो रास्ते बेटा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 की हो गई। 1 2 3, ये 4 5 6 7 की हो गई। और कोई सी बन सकती है बेटा? दो चेन तो हमने सेलेक्ट कर लिए। तीसरी वाली चेन जरा ब्लैक कलर से देखते बेटा, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 3 4 5 6 7 8। तो बताइए बेटा इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी होगी? ये ब्रांचिंग वाली। इसको ऐसे 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 सेलेक्ट करना है। तो बेटा कहने का मतलब उसका ये, चाहे वो ब्रांचिंग फॉर्म में हो या फिर स्ट्रेट लाइन में, आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वो होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगले पॉइंट में हम बात करेंगे। सेकंड पॉइंट, इफ लोकेट नंबर मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट एट सेम पोजीशन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन पीसीसी। तो आपको क्या करना है बेटा? द नंबरिंग will prefer according to alphabetical rule। ये पॉइंट बेटा हमने कंप्लीट करना है।
देखो कैसे, मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया कि भाई लंबी कार्बन चेन, मान के चलो मैंने ये सेलेक्ट कर ली बेटा, ये मैंने कार्बन चेन ले ली 4 की, 5 की जो भी बन रही है, और मैंने बोला इधर मैंने बेटा Br लगा दिया और मैंने यहाँ पर Cl लगा दिया। अब आपसे पूछा कि बताओ मैं किधर से नंबरिंग करूं, तो हम देखते हैं बेटा सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पे तो नहीं आ रहा, तो इधर से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो हमने बीच वाली सेलेक्ट कर रखी है, ये कर रखी है बेटा। अब मैं इधर से चलूं, ये भी 1 ये भी 2, इधर से चलूं 1 2, तो भाई साहब दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ आ गए, सेम पोजीशन पे आ गए। तब हमें कैसे करना, अल्फाबेटिकल, क्योंकि आपको पता है तो Br का नाम क्या होता है बेटा, क्या होता है ब्रोमो, और Cl का नाम क्या होता है क्लोरो। अल्फाबेटिकल कौन आएगा, B किससे आगे होगा बेटा, B किससे आगे होगा C से, तो आपका जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर आएगा B पहले आएगा। तो नंबरिंग कहां से प्रीफर की जाएगी, इधर से, इधर से नंबरिंग नहीं होगी, समझे बेटा। अगला पॉइंट थर्ड, अगला पॉइंट है कि अगर सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट पोजीशन पे आ जाए, किस पे आ जाए, डिफरेंट पोजीशन पे आ जाए, if multiple substituents present, if multiple substituents present at PCC, समझे, तो उनको जो प्रायोरिटी मिलेगी, द लोकेंट नंबर गेट्स the locant number gets lowest value according to LSR rule, जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं बेटा। अगर मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट पोजीशन पे आ जाते हैं तो बेटा आपको लोकेंट नंबर को किसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी देनी है, LSR, जहां से LSR सबसे कम मिलेगा, समझे, वहां से मुझे नंबरिंग करनी है। जैसे मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करूं, कुछ इस तरीके से, मैंने कार्बन चेन बनाई 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन बनाई बेटा, और मैंने यहाँ पर Br लगा दिया और बेटा मैंने यहाँ पर CH3 लगा दिया, ठीक है, CH3 लगा दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर बेटा Cl लगा दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि इसकी जरा नंबरिंग बताओ, पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहाँ से मिलेगी, 1 2 1 2 3 4 3 4 5 6, इस तरीके से देखो बेटा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो आपकी ये है, ये आ गया। अब इसमें जरा 1 2 3 करना, 1 2 3 करना बेटा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3। देखो इधर लोकेंट नंबर 2 पे और 3 पे आ रहा है, मैं इधर से करूं 1 और 2 पे आ रहा है, समझे। फिर देखो 3 पे कुछ नहीं है, 4 पे कुछ नहीं, 5 पे आ रहा है, तो इधर से LSR की वैल्यू ज्यादा मिलेगी, इधर से कम मिलेगी, क्योंकि 3 पे आ रहा है, इसको लोएस्ट वैल्यू मिल रही है। तो बेटा आपको LSR के अकॉर्डिंग, वैसे मैंने आपको सिखा दिया है, आप थोड़ा सा पीछे जाके देख लीजिएगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा कि LSR रूल क्या होता है बेटा। मतलब आपका बेटा हमें उस साइड से नंबरिंग करनी है जहां से सब्स्टिट्यूएंट को आपको लोएस्ट नंबर मिले। तो पहले किसको ढूंढना है, फंक्शनल ग्रुप को। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं मिलता है तो फिर मल्टीपल बॉन्ड नहीं मिलता है तो सब्स्टिट्यूएंट्स, और सब्स्टिट्यूएंट्स को किसके अकॉर्डिंग देखना है बेटा, LSR रूल के अकॉर्डिंग। जब LSR रूल की वैल्यू सेम हो जाए दोनों साइड से, तब आपको क्या लगाना है, अल्फाबेटिकल रूल लगाना है। और अल्फाबेटिकल रूल की पहचान ये है कि इधर से और इधर से सेम टाइप के, मतलब सेम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सेम मिले, इधर से भी एक मिले तो इधर से भी एक मिले, तभी हम अल्फाबेटिकल रूल लगा सकते हैं। मान के चलो ब्रोमीन के पास एक और सब्स्टिट्यूएंट्स लगा देते तो बेटा वो 2 से ज्यादा हो जाते, तब LSR लगाना पड़ता। जिधर से मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा मिलेंगे उधर से हमारा LSR की वैल्यू कम आएगी, समझे। वहां पर अल्फाबेटिकल रूल काम नहीं करेगा। अल्फाबेटिकल रूल जो काम करता है 1:1, मतलब इधर भी सब्स्टिट्यूएंट्स इक्वल हो और उधर से भी इक्वल आए। अब मान के चलो इधर ज्यादा हो गए उधर कम हो गए, तो फिर LSR के अकॉर्डिंग आंसर आएगा। तो जिधर मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा नजदीक होंगे उधर से LSR की वैल्यू लोएस्ट आएगी और वही आपकी मेन चेन वही से नंबरिंग को रिसीव करेगी। ठीक है बेटा, उम्मीद है मुझे यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब हम ये सीख लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी किसको ज्यादा मिलती है, किसको कम मिलती है। बेटा ये सारे रूल्स हो गए, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लो बेटा, ये रूल्स खत्म हो गए। प्रायोरिटी ऑर्डर लिखेंगे बेटा, फंक्शनल ग्रुप। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है, स्वयं तू तो रूठा नहीं है। आगे मेरे को याद आएगी, ये तो प्रॉब्लम है। चलो बेटा,
हम सीखने वाले प्रायोरिटी ऑर्डर किसका 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 नोमेनक्लेचर का। मैंने कुछ बेटा कुछ समय पहले एक फंक्शनल ग्रुप की टेबल लिखाई थी, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, फलाना डिगड़ा 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 डिगड़ा, याद आ रहा है कुछ? हाँ, उसी को। तो उसको प्रायोरिटी ऑर्डर में बोस, एक कहानी सुनाऊंगा फिर मैं आपको। पहले लिख लो COOH, उसके बाद आता है SO3H, एन, इसको लिखो बेटा एनहाइड्राइड। क्या लिखो? एनहाइड्राइड। अमाइड, कार से बताओ। हाँ हाँ बोलो। तुम्हारे फोन में ना बार बार पता नहीं किसके फोन आ हो गया? ठीक है। तो बेटा ऑयल हैलाइड को हम बोलते हैं RCOX और इसको बोलते हैं RCONH2, इसको बोलते हैं अमाइड, इसको बोलते हैं, ठीक है। चलो करें स्टार्ट। अब इसकी ट्रिक बनाते हैं बेटा। पहले मैं आपको एक डायलॉग सुनाना चाहता हूँ, होम में आता हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं अमिताभ बच्चन बनूंगा। क्या बनूंगा? अमिताभ बच्चन। रेडी? भाई देख, जैसी भी आवाज़ हो प्लीज़ हंस लेना, कोई बात नहीं, लेकिन गलत कमेंट मत करना, ठीक है ना? कोशिश करूंगा बेस्ट देने की। जब मैं यहाँ पे बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं एक्टिंग करने में भी थोड़ा बेस्ट ही करने की कोशिश करूँगा। अमिताभ बच्चन ने एक डायलॉग बोला था कुछ इस तरीके से, खड़े होके, हम भी वो हैं जो किसी के पीछे खड़े नहीं होते, जहाँ हम खड़े होते लाइन वहीं से शुरू होती है, नाम है शहंशाह। ये डायलॉग किसका था? मैं सीरियस हो गया क्या यार? ये डायलॉग किसका था? अमिताभ बच्चन का। तो अमिताभ बच्चन जहां खड़ा होगा लाइन वहीं से शुरू होगी। और नोमेनक्लेचर का अमिताभ बच्चन कौन है? एसिड। कौन है? एसिड। तो जहां ये खड़ा होगा ये बॉस बनेगा, अमिताभ बच्चन बनेगा, बाकी सब इसके पीछे आ जाएंगे। तो जब ये अगर किसी मॉलिक्यूल पे मिल गया और बाकी सारे भी प्रेजेंट हैं तो याद रखना इसी को प्रायोरिटी फर्स्ट मिलेगी, बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट्स बन जाएंगे। अगर ये अमिताभ बच्चन बोला अभी आता हूँ मैं 2 नंबर करके आता हूँ, तब तक तुम यहीं खड़े रहना, तो बॉस कौन बन जाएगा? ये बन जाएगा। फिर बोलेगा मेरे को दस्त लगे हैं, थोड़ी देर रुक जा, अब ये क्या करेगा? ये गायब हो जाएगा। अब इसके बाद बॉस कौन बन जाएगा? ये बोलेगा मेरे को आज बुखार आ रहा है, बोले तू भी गायब हो, फिर बॉस कौन बनेगा? ये बनेगा। फिर बोलेगा मुझे दवाई लेने जाना है, किसकी? इसकी, ये भी गायब, फिर बॉस कौन बनेगा? ऐसे एक के बाद एक गायब होते चले जाएंगे और सब बॉस बनते चलेंगे। लेकिन अगर सारे ग्रुप प्रेजेंट है तो अमिताभ बच्चन तो एक ही रहेगा, और वो कौन है? COOH। तो जरा हम इसका नाम लिखे इज्जत के साथ, उसको देंगे बेटा नाम को। तो अमिताभ बच्चन किससे आता है? कार से। बूढ़ा हो गया ना, पैदल नहीं चल सकता है ना, हिंदी में लिख रहा हूं, कार से आया, कार से आया इस तरह। कौन आया बेटा? इस तरह। ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड। अमिताभ बच्चन की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? अमिताभ बच्चन की। अमित ने का मतलब कुछ नहीं है, बस आपका
राइम बनाने के लिए लिख दिया है ना, मजा आई। अमित ने सुना, अनसुना। कुछ हम बातें सुनते हैं ना, हमारे दिमाग में कुछ चलता रहता है। अच्छा एक बार फिर से रिपीट करना, क्या बोला? हम बोलते हैं ना ऐसे, अबे तेरे से बोल रहा हूँ यार, ऐसे बोलते हैं ना, दोबारा बोल। सुना कुछ अनसुना। उसने एक वर्ड बोला आंटी। आहा, आंटी वर्ड जैसे बोला, कान खड़े हो गए। बोला दोबारा बोल। बोला आंटी अकेली। अकेली, अकेली का मतलब समझ रहे हो बेटा? ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करेगा। आंटी अकेली अल्कोहल पीकर, अल्कोहल पीकर। और पीकर का कोई मतलब नहीं है बेटा, इसको सर्कल में पढ़ने के लिए। अल्कोहल पीकर किससे आई? TAMPO, टेम्पो। टेम्पो का मतलब, इसका मतलब है थायोल। टी का मतलब थायोल। AM का मतलब बेटा अमाइन। और पोक्सी, इपोक्सी ईथर वगैरह को बोलते हैं इपोक्सी। इसका एक दूसरा भाई होता है ना ऐसे साइक्लिक रिंग, उसको इपोक्सी होता है, तो वो भी ईथर की तरह ही होता है। ठीक है बेटा, ये साइक्लिक ईथर होता है, ये ओपन चेन वाला होता है इपोक्सी। तो कैसे याद रखेंगे बेटा? टेम्पो से आई, और बाद में क्या हो गई वो? बाद में क्या हो गई वो? फेमस हो गई। बाद में क्या हो गई? फेमस हो गई। अब फेमस कैसे करते हैं बेटा? आंटी को फेमस कैसे करना है? सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी? फंक्शनल ग्रुप को। फिर किसको मिलेगी? मल्टीपल बॉन्ड को। उसके बाद किसको मिलेगी? सब्स्टिट्यूएंट्स को। अब बेटा इसमें मल्टीपल बॉन्ड भी होते हैं ना, दो तरीके से आ सकते हैं। आंटी को क्या कर दो बेटा? फेमस कर दो। फेमस हो गई। ये कौन सी आंटी है? ये दारू पीने वाली आंटी है। कौन सी है? दारू पीने वाली आंटी है। कौन सी आंटी है बेटा? ये दारू पीने वाली। तो प्रायोरिटी हम कब बोलेंगे इसको? ट्रिको। कार से आया, कार से आया इस तरह ओयल लाइट। अमित ने सुना अनसुना, आंटी अकेली अल्कोहल पीकर टेम्पो से आई, और बाद में क्या हो गई? फेमस हो गई। मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जब भी सेलेक्ट की जाएगी वो फंक्शनल ग्रुप के बेस पे की जाएगी। जहां फंक्शनल ग्रुप होगा वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी, उसको लोएस्ट वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर वहां पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर मल्टीपल बॉन्ड, अगर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो फिर सब्स्टिट्यूएंट्स। अब देखो बेटा इसमें दो तरीके से मल्टीपल बॉन्ड आ सकता है। मल्टीपल बॉन्ड आ सकता है सिमेट्रिकल। अगर इफ सिमेट्रिकल बॉन्ड्स, सिमेट्रिकल बॉन्ड प्रेजेंट, सिमेट्रिकल डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की बात चला। इफ सिमेट्रिकल बॉन्ड प्रेजेंट एट सेम पोजीशन, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर ये लिखा बेटा इधर। अब मैं इसकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो देखो बेटा यहाँ भी आपका सिमेट्रिकल पोजीशन पाएंगे, इधर भी और इधर भी। 1 पे आ रहा है, ये भी 1 पे आ रहा है, इसको सिमेट्रिकल पोजीशन बोलते हैं। सिमेट्रिकल बॉन्ड, सिमेट्रिकल पोजीशन लिख लो, तो पोजीशन ज्यादा अच्छा लगेगा, सिमेट्रिकल पोजीशन। ठीक है बेटा। अब इसमें नंबरिंग करते हैं, इधर से 1, इधर से 2, इधर से 1 2। अब बात ये आती है कि किसको प्रायोरिटी दे। 1 को इस इधर से चले, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन या तो ये बनेगी या फिर इधर से बनेगी, बात तो यही है कंफर्म। अब इन दोनों में बात करते हैं 1 किसको बनाए, इसको बनाए या इसको बनाए। तब आपको देखना बेटा डबल, ये जो डबल बॉन्ड है पाई बॉन्ड, इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? ट्रिपल बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? ट्रिपल बॉन्ड। तो बेटा ये किससे स्टार्ट हो रहा है? टी से, और ये किससे हो रहा है? डी से। अल्फाबेटिकल में कौन आएगा? अल्फाबेटिकल रूल में कौन जीतेगा? डबल बॉन्ड जीतेगा। तो आपको डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है ट्रिपल बॉन्ड से, मतलब नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। अच्छा अगला केस अगर ये आ जाए बेटा, अगर सेम एग्जांपल ये लेके चलूँ मैं, इसकी जगह ये ले लूँ, 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 और यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब आपसे मैं पूछूं, बताइए नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? तो बेटा यहाँ तो 1 पे सिंगल बॉन्ड आ रहा है और यहाँ पे 1 पे कौन आ रहा है? मल्टीपल बॉन्ड। तो अब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब आपकी नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6। यहाँ से नंबरिंग प्रेफरेंस नहीं मिलेगी क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को ज़्यादा से ज़्यादा लोएस्ट वैल्यू मिलनी चाहिए। तो बेटा ये सेकंड पे जा रहा है, ये फर्स्ट पे आ रहा है, तो यहाँ से नंबरिंग होगी। जब वो दोनों सेम पोजीशन पाएंगे तब हम उसको डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर कोई भी अल्फाबेटिकल रूल नहीं लगेगा। समझे मेरी बात को? ये रूल तभी वैलिड होगा जब आपका बेटा ये सिमेट्रिकल पोजीशन पे आएगा। समझे मेरी बात को? अब जरा इसको फटाफट नोट कर लीजिएगा। अब हम एग्जांपल करना स्टार्ट करते हैं। बेटा प्रायोरिटी हमेशा फंक्शनल ग्रुप को इसके अकॉर्डिंग मिलेगी, और आपको बाद में जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है नंबरिंग कैसे करनी है इसके अकॉर्डिंग। जहाँ फंक्शनल ग्रुप होगा नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट होगी, उसको लोएस्ट मिलनी चाहिए।
समझे? अगर उसमें कार्बन है तो उसी से स्टार्ट होगी, कार्बन नहीं है तो उसको लोएस्ट वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर इसको ढूंढना है, ये नहीं है तो फिर इसको ढूंढना है। ठीक है, इन तीनों पे पूरा नोमेनक्लेचर खत्म हो जाएगा। चलो बेटा स्टार्ट करें, फटाफट इसको नोट कर लो। चलो हेडिंग डालो बेटा, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या डालो हेडिंग बेटा? नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अभी कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। देखो बेटा, अगर मैं आपके सामने नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन करता हूं तो कैसे करेंगे बेटा? ठीक है, कैसे करते हैं देखो। अब इसमें आपके सामने मैंने एक एग्जांपल लिया। फर्स्ट, ये मैंने 3 कार्बन की चेन बनाई, तो पहला रूल क्या बताया था बेटा? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। मैंने एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट कर लिया, ये कर लिया बेटा, ये मेरी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनी। बन गई बेटा? बन गई बेटा। इसको इस तरीके से अंडरलाइन कर। अब इसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो पहले किसको देखना? फंक्शनल ग्रुप नहीं है, उसके बाद डबल मल्टीपल बॉन्ड है नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट है नहीं है। तो बेटा सीधा कहां पहुंचेंगे? अब हमने एक रूल बताया था 2 1 प्रीफिक्स, फिर उसके बाद किसका नाम आएगा? पीसीसी, और उसके बाद क्या आएगा? 1 2 सफिक्स। समझे बेटा? ये हमेशा याद रखना, नोमेनक्लेचर का ये फॉर्मूला है, किसी से हमें नाम लिखना होता है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स लिखते हैं, नहीं है। उसके बाद कहां पहुंचेंगे? कार्बन चेन पे। तो कार्बन चेन का जरा नाम बताना क्या होगा इसका? 3 कार्बन का, 1 2 3 कार्बन का नाम क्या होगा बेटा? जरा बताना इसका। प्रोप। प्रोप हो गया बेटा। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूं, 1 डिग्री सफिक्स कौन होते हैं? एन, इन और आइन। और 2 डिग्री में कौन होते हैं बेटा? 2 डिग्री में कौन होते हैं? फंक्शनल ग्रुप, एक्सेप्ट टू दिस, इनको छोड़कर। ठीक है, अब जरा बताइए इसमें, अब इसमें कोई सारे के सारे कैसे बॉन्ड दे रखे हैं? सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो उसके नाम में क्या जोड़ेंगे? एन। और बेटा कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। क्या हो जाएगा बेटा? प्रोपेन। अब दूसरा एग्जांपल लिया और मैंने 4 कार्बन की चेन बना दी और ऐसे बना दी। अब आपसे कह रहा है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो बेटा किधर से भी सिलेक्ट कर लो, आपको एक ही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिलेगी। कितनी मिलेगी? एक। देख लो, 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी सिलेक्ट कर लो। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया बेटा। तो ये क्या बन जाएगा? ब्रांचिंग। और ब्रांचिंग ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से बाहर चला गया। अब नंबरिंग करो, इधर से 1 इधर से 1 इधर से 2, दोनों से सेम मिल रहा है, तो किधर से भी नंबरिंग कर सकते हो। तो ये 1 2 3। तो पहले किसको लिखेंगे बेटा? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट कितनी कार्बन का? एक का। कौन सी पोजीशन पे है? सेकंड पे। तो विद पोजीशन, तो उसको बोलेंगे 2। और एक कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या बोलते हैं? मिथाइल। याद करो, मिथ प्लस वाई मिथाइल, 2 मिथाइल। और 3 कार्बन की चेन है, कहां पहुंचेंगे? प्रोप। और सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे? एन। क्या यूज करेंगे बेटा? 2 मिथाइल प्रोपेन। ऐसे आपका थर्ड एग्जांपल इस तरीके से आ जाए, ऐसे करके बनाते चले जाओ बेटा एक एक करके। तो इसका नाम क्या होगा? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी बनेगी आपके बेटा? स्ट्रेट वाली कोई सी बना सकते हो, 1 2 3 4 1 2 3 4। दोनों ब्रांचिंग से भी 4 का बन रहा है और स्ट्रेट से भी 4। तो मैं ज्यादा सजेस्ट करूंगा कि आप सीधी वाले को ज्यादा सेलेक्ट करें, तो आपका आंसर होने के चांसेस ज्यादा सही रहते हैं बेटा। वरना आप ले कोई भी सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैंने बेटा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करी, जो सब्स्टिट्यूएंट मैंने उसको बोलेंडे में बंद कर लो, हो गया। अब इसकी नंबरिंग कहां से करनी? 1 2, इधर 1 2 इधर से 1 2। लोकेंट नंबर को लोएस्ट वैल्यू मिलनी चाहिए, तो किधर से करेंगे? लेफ्ट से बेटा, क्योंकि इसको लोएस्ट वैल्यू मिलेगी 1 2 3 4। तो इसका नाम बताइए ना क्या आएगा बेटा? इसका नाम आएगा 2 मिथाइल। आईपी नेम बोलो बेटा, 2 मिथाइल। बोलो 2 मिथाइल। 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट, अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन। इसका नाम ये हो जाएगा। ठीक है बेटा। इसी तरीके से अगर आपका डबल बॉन्ड का आना स्टार्ट हो जाए, अब धीरे धीरे हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो पहले अभी हम ओपन चेन के करते हैं, फिर साइक्लिक के, फिर डबल बॉन्ड के। अब मेरा मिनिमम साइक्लिक का कितने का बन सकता है? 3 का। साइक्लिक रिंग कितने का बन सकता है? 3 का। अब बेटा इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो, तो यही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी। साइक्लिक रिंग ही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी, ना इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट्स है, ना इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है, ना कोई इसके ऊपर बॉन्ड है। समझे बेटा? तो इसको डायरेक्ट, इसका प्रीफिक्स क्या होता है साइक्लिक रिंग का? साइक्लो,
देखो ये वाला कोई पार्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ इसका नाम लिखेंगे साइक्लोप्रो, और तुम्हें पता है इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें क्या जोड़ देंगे एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। फिफ्थ नंबर की बात करें बेटा, अब मैंने क्या करा, एक ऐसे लगा दिया बेटा। अब जरा इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो, ये बाहर एक कार्बन की चेन है और साइक्लिक कितने की है बेटा, 3 की। तो बेटा अब इसमें नंबरिंग वहां से करो जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट मिले या फिर मल्टीपल बॉन्ड, तो ना तो इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है ना कोई मल्टीपल बॉन्ड है, फिर सिर्फ क्या है सब्स्टिट्यूएंट्स। तो नंबरिंग कहां से करें इसको लोएस्ट मिले, यहां से करूं या ऊपर से करूं, ऊपर से, तो यहीं से 1 कर सकता हूं, यहाँ 2, यहाँ पे 3, तो इसका नाम क्या होगा, आईपी नेम बोलो बेटा 1 मिथाइल, उसके बाद क्या आएगा 1 मिथाइल साइक्लोप्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ देंगे एन, क्योंकि साइक्लो तो बेटा इसका प्रीफिक्स है साइक्लिक रिंग का, ये तो हमेशा यूज करना पड़ेगा। ऐसे 6 नंबर का अगर आ जाए, ये 4 मेंबर की साइक्लिक रिंग है, यहाँ पर मैंने CH3 लगा दिया, यहाँ पे मैंने Br लगा दिया। अब आपसे मैंने पूछा बताओ जरा इसका नोमेनक्लेचर करके बताइए इसका नाम क्या होगा, तो कैसे बताओगे बेटा, सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो ये साइक्लिक रिंग बन गई बेटा। अब साइक्लिक रिंग क्योंकि 4 कार्बन की है और ये 1 कार्बन का है, तो बाहर वाले को तो प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, पीसीसी कौन बनेगा, ये बनेगा। अभी तुमने मेन चेन को सेलेक्ट कर लिया, डब्बे के अंदर बंद कर लो बेटा, कर लिया। अब ये दोनों क्या बन गए, ये भी सब्स्टिट्यूएंट बना, ये भी सब्स्टिट्यूएंट बना। अब बात ये आती है कि नंबरिंग कहाँ से करें, या तो इसको 1 माने या फिर इसको 1 माने। अभी मैंने कुछ समय पहले रूल सिखाया था यस, कि अगर दोनों का सेम पोजीशन पे आ जाए और दोनों के रेशियो 1:1 में रहे, तो बेटा अल्फाबेटिकल रूल चलेगा, तो इसको बोलेंगे मिथाइल, इसको बोलेंगे ब्रोमो, तो बताइए किसको प्रायोरिटी मिलेगी, ब्रोमो को। तो 1 नीचे से प्रीफर किया जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, तो आईपी नेम बताइए बेटा क्या होगा इसका, 1 ब्रोमो, और अल्फाबेटिकली लिखते बेटा इसको भी 1 ब्रोमो, 2 मिथाइल, उसके बाद क्या आएगा साइक्लोब्यूटेन, क्या बोलेंगे उसको, साइक्लोब्यूटेन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। 7 वाले की बात करें, किसकी बात करें, 7 वाले की। हम ऐसी बढ़ाते चले जाओ बेटा, अब डबल बॉन्ड थोड़ा थोड़ा इंक्लूड करते हैं। अब हम ओपन चेन में डबल बॉन्ड इंक्लूड करना स्टार्ट करते हैं। मान के चलो मैंने 4 कार्बन की चेन बनाई और बेटा मैंने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। अब आपसे पूछ रहा है, मार्कर ले लेता हूँ जरा, हाँ, अब आपसे पूछ रहा है कि भाई ये वाला जो बॉन्ड है, ये ठीक है, ये वाला, अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी होगी, तो मैंने आपको बताया था एंटी अल्कोहल फिगर क्या हो गई, FMS। अब इसको याद करना स्टार्ट करो। क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड है, हाँ है। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो बेटा, ये करो, और हमें वो सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स ज्यादा है। अब देखो ऊपर वाला भी 4 का है, नीचे भी, तो कोई भी, मैंने अभी बोला आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने सजेस्ट किया ज्यादातर आप स्ट्रेट को सेलेक्ट करो तो आपको आसानी रहेगी। ये क्या बना, सब्स्टिट्यूएंट्स। अब इन दोनों में किसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलनी चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड को। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, यहां से बेटा, 1 2 3 4। जरा इसका आईपी नेम बताना क्या हो जाएगा बेटा, इसका नाम हो जाएगा, अगर इसका आईपी नेम की बात करें 3 मिथाइल, पहले सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स को पहले निपटाते, ऊपर देखो निपटा दिया। अब उसके बाद क्या आएगा, कार्बन चेन, पीसीसी कितने कार्बन की, 4, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है, ये डबल है, डबल। अब डबल है तो क्या यूज करेंगे, इन, कौन सी पोजीशन पे, 1 पे, तो ब्यूट 1 इन। और याद रखना बेटा 1 को हम हाइड कर देते हैं, इसलिए इसका नाम क्या लिख सकते हैं, 3 मिथाइल ब्यूटीन। क्या लिख सकते हैं, 3 मिथाइल ब्यूटीन। अब 8, अब मैंने थोड़ा सा एग्जांपल में और ट्विस्ट डाला, मैंने यहाँ से ये लिया बेटा, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पे CH3 लगा दिया, यहाँ पे मैंने Br लगा दिया, यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। अब आपसे मैंने पूछा कि बताओ सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो पहले ये देखो कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, हाँ भाई है। फिर हमने देखा क्या इसमें कोई डबल बॉन्ड है, देखते हैं हाँ भाई है या नहीं है। फिर हमने देखा सब्स्टिट्यूएंट है, हाँ भाई है या नहीं है। तो हमने देखा फंक्शनल ग्रुप तो इसमें है ही नहीं कोई भी, सिर्फ क्या है, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट्स। अब देखो बेटा, अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4, 1 2 3 4, हम किसको सेलेक्ट करेंगे, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स ज्यादा होंगे। तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन बनेगा, ये वाला बनेगा। अब बात आती है नंबरिंग की। अब मैं इसको यहां से करूं 1, इसको भी यहां से करूं 1, दोनों को क्या मिल रहा है, 1 1 मिल रहा है। इधर से भी 1, इधर से भी 1, दोनों से 1 1 मिल रहा है। तो अब 2 चले तो 2 इसको मिलेगा, तो 2 इसको मिलेगा। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट भी सेम मिल रहे हैं, सेम पोजीशन पे, डबल बॉन्ड भी सेम पोजीशन में मिल रहा है। तो फिर हम किसके बेस पे करेंगे, अगले डबल बॉन्ड को लोएस्ट मिलनी चाहिए। तो 1 2 3 वो भी सेम मिल रहा है। अगले चले 4, ये भी 4, चेन खत्म हो गई। तो अब हम किसके बेस पे प्रायोरिटी देंगे,
अल्फाबेटिकल सब्स्टिट्यूएंट के बेस पे। ये तो तुम्हारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन गई डबल बॉन्ड वाली, लेकिन अब नंबरिंग किधर से करें? डबल बॉन्ड भी सेम पोजीशन पे आ रहा है, नंबरिंग भी सेम मिल रही है, तो फिर उसके बाद किसको प्रायोरिटी मिलती है बेटा? सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट यहाँ भी 2 पे आ रहा है, इधर भी 2 पे आ रहा है, तो फिर अल्फाबेटिकल, क्योंकि दोनों का रेशियो क्या 1:1, तो इधर से नंबरिंग होगी 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या आएगा बेटा? 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, उसके बाद क्या आएगा बेटा? 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, उसके बाद क्या आएगा? ब्यूट। अब 4 है, मैंने आपको बताया था कि अगर सेम टाइप के मल्टीपल बॉन्ड्स उसमें आ जाए तो उसमें बेटा ए यूज करते हैं, ब्यूटा 1,3 डाइईन, और बेटा 2 एक जैसे तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? डाइईन यूज करेंगे। फटाफट इसको नोट करो। अगला एग्जांपल 9 में एक एग्जांपल और लेके चलो बेटा, कुछ इस तरीके से आ जाए। मान के चलो आपके पास ये एग्जांपल दिया ऐसे करके, अब आपसे पूछा कि इसकी नेमिंग करके बताइए, तो बेटा इसकी नेमिंग कैसे करोगे आप जरा बताना? वही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कौन सी करनी है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप ज्यादा हो या फिर मल्टीपल बॉन्ड? तो फंक्शनल ग्रुप तो कोई है ही नहीं, मल्टीपल बॉन्ड है। अब मल्टीपल बॉन्ड से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो बेटा सिंगल वाली को तो हम सेलेक्ट कर ही नहीं सकते। क्यों? जिसमें हमें मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा मिलेंगे उसको सेलेक्ट करना है। ये बेटा चेन हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी, ये हो गई बेटा। अब ये दोनों क्या बन गए? सब्स्टिट्यूएंट्स। अब ये कौन कौन सी पोजीशन पे है? अगर इसको 1 2, इसको 1 2 सेम आ रहा है, किधर से भी नंबरिंग कर सकते हो, तो ये 3 हो जाएगा, ये 4, तो बेटा ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट कहाँ है? सेम पोजीशन पे है, 3 पे। इसमें बेटा 3 पे, यहाँ कट हो रहा है 3, ये 4, ये 5, तो इसका नाम क्या होगा बेटा? आईपी नेम बता रहा 3 3,3। कितनी बार है बेटा? 2 सब्स्टिट्यूएंट है, और कितने कार्बन के? 1 और 1 2, 1 और 1 2, तो इसको बोलेंगे 3,3। अगर नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट मल्टीपल्स हो और सेम टाइप के हो तो उनके लिए भी बेटा वर्ड यूज किया जाता है डाई इथाइल। अब उसके बाद क्या बोलेंगे? कितने कार्बन की चेन? पेंट। तो बेटा 2 डबल बॉन्ड है तो पेंटा। अब इसमें देखो 1 2, एक तो 1 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, एक इस पे आ रहा है 1 2 3 4, एक 4 पे आ रहा है, और उसके पीछे क्या लगाएंगे? डाई इन। इस तरीके से बेटा आपको नाम लिखना है, ठीक है? तो मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूं बेटा, घर से होमवर्क में करना है, फिर हम कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, ठीक है? फटाफट इसको नोट कीजिएगा, और मैं कुछ एग्जांपल आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। फटाफट लिखना स्टार्ट करो। कितने हो गए? 8। ठीक है बेटा? नो, दस, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18,
दिस। ठीक है बेटा, ये कल का होमवर्क है, कल बात करेंगे और हम अगले लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नेमिंग की बात करेंगे। ठीक है, फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ठीक है।